हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सर डॉक्टर उन्मारू एसएन प्रोफेसर। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक ऐसा टॉपिक जो कि आईआर या पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। और टॉपिक का नाम है सार्क कंट्रीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सार्क कंट्रीज, देखिए स्टूडेंट, इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ होते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय संगठन। क्या बोलते हैं हम लोग? क्षेत्रीय संगठन, जो कि पर्टिकुलर क्षेत्र या पर्टिकुलर एरिया से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात करी ईयू की, तो ईयू का नाम क्या है? यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। तो इसका नाम ही क्या है कि ऐसा संघ, ऐसा यूनियन जिसमें कि यूरोप के कंट्रीज कनेक्टेड हैं, यूरोप के कंट्री जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और है अफ्रीकन यूनियन, एयू। तो उसमें हमने जैसे नाम देख लिया, अफ्रीकन यूनियन मतलब कि वो कंट्री जिसमें कि वो यूनियन जिसमें कि अफ्रीका के देश शामिल हैं। तो पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट एरिया के जो कनेक्टेड कंट्री होते हैं, एक अपना रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, इसी प्रकार से आज हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं सार्क के बारे में। वी आर डिस्कस अबाउट द सार्क। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सार्क के बारे में। सार्क वो कंट्री है जो कि इंडिया, जो हमारा देश है, भारत जो हमारा देश है, इसके नजदीक के जो देश हैं साउथ एशिया के, वो सब सार्क कंट्रीज में शामिल होते हैं। ठीक है ना। इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्री है, बेसिकली एशिया के मैप के अकॉर्डिंग साउथ एशिया में आते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जितने भी कंट्री हैं साउथ एशिया के मैक्सिमम, इन सब ने जुड़कर के एक कॉपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको बोला उन्होंने सार्क कंट्रीज। दक्षेश, जिसको हिंदी बोलते हैं दक्षेश, हिंदी बोलते हैं इसको दक्षेश। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये सार्क का फुल नेम क्या है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सार्क का फुल नेम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, शॉर्ट में दक्षेश। जैसे सार्क के शॉर्ट में ऐसे हिंदी बोलते हैं दक्षेश संगठन। सार्क में एस का मतलब है साउथ, ए का मतलब एसोसिएशन एशियन, एस का मतलब है साउथ, ए का मतलब एशियन, ए का मतलब एसोसिएशन, फॉर, आर का मतलब रीजनल कॉपरेशन, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यानी कि जो साउथ एशिया है उसके जो रीजनल, जो एरिया है, रीजनल कंट्रीज है, उनका एक कॉपरेशन, उसको बोलते हैं सार्क कंट्रीज। ठीक है। और हिंदी बोलते हैं इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, यानी कि दक्षिण एशिया के जो रीजनल सेंटर है, क्षेत्रीय संगठन है, उसको हम बोलते हैं दक्षेश। तो इसका नाम से हमें मालूम चलेगा कि ऐसा क्या वर्क है, साउथ एशियाई कंट्रीज का कॉपरेशन। ठीक है, हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की, इसकी हिस्ट्री की। तो सबसे पहले 1977 और 78 में बांग्लादेश के पीएम, प्रेसिडेंट, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जिनका नाम था जिया उर रहमान, जियाउर रहमान, इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा सार्क का। ठीक है ना, हम ध्यान रखना चीज का, फॉर्मर बांग्लादेशियन प्रेसिडेंट गिवन द आइडिया ऑफ द नेम ऑफ सार्क कंट्रीज। ठीक है, जियाउर रहमान ने सबसे पहले सार्क कंट्रीज के नेम का आइडिया दिया। ओके, इसलिए 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1985 में सार्क का डेवलपमेंट हुआ, सार्क स्टेबलाइजेशन हुआ, सार्क की स्थापना हुई। और सबसे फर्स्ट इसका जो समिट था वो था ढाका में हुआ, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल का नाम क्या है? ढाका। ठीक है, फर्स्ट समिट हुआ, फर्स्ट समिट कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। ढाका किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की। 8 दिसंबर 1985 में हुआ। ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट क्या था? समिट था। अब सार्क कंट्रीज में क्या होता है कि एक जो मेन अधिकारी ऑफिसर होते हैं, उनमें एक पोस्ट होती है, इसको बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं। महासचिव इसको बोलते हैं, महासचिव। तो सार्क के जो फर्स्ट महासचिव है वो है अबू अल एहसान। अबू अल एहसान इज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क कंट्रीज। और वो कहां से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। वो बिलोंग करते हैं
बांग्लादेश से। ओके, तो ये हो गया इसके अंदर। तो फर्स्ट समिट था ढाका में, और फर्स्ट समिट ढाका में 8 दिसंबर 1985 में ही स्टेबलाइज हुआ। ठीक है। सार्क का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, ये हम कह सकते हैं सेक्रेटरीट, सचिवालय। सार्क का जो सचिवालय है, जो सेक्रेटरीट है, वो है आपका काठमांडू में। काठमांडू कहाँ की कैपिटल है? नेपाल की। कहाँ की कैपिटल है? नेपाल की। एक है सार्क यूनिवर्सिटी, सार्क विश्वविद्यालय, इसमें कि सार्क कंट्रीज के मेंबर आके पढ़ते हैं, और वो है दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में। ठीक है। ये तो होगी बात स्टेबलाइजेशन की। तो हम बात करते हैं कि सार्क कंट्रीज कितने हैं। टोटल जो है ना, टोटल सार्क कंट्रीज हैं 8। टोटल सार्क देश कितने हैं? 8, 8। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी इंडिया के आसपास, इंडिया तो है ही, इंडिया के आसपास जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, वो भी सार्क कंट्रीज में माने जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 पाकिस्तान। नंबर 2 कौन सा है? पाकिस्तान। नंबर 3 श्रीलंका। ठीक है ना। बिल्कुल इंडिया का मैप देखते जाओ, उसके अगल बगल देखते जाओ, आपको याद होता जाएगा अपने आप। आपने को रटने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर। ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, और एक है आपका नेपाल। नंबर 5 है आपका भूटान। नंबर 6 है आपका बांग्लादेश। ठीक है ना। और नंबर 7 है आपका अफगानिस्तान। और नंबर 8 है आपका मालदीव। क्लियर। ये 8 कंट्री हैं जो कि सार्क में है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। ध्यान रखना म्यांमार नहीं है बेटा, ध्यान रखना कि मालदीव है, म्यांमार नहीं है। इसमें म्यांमार नहीं है। हम सोचते हैं कि इंडिया के बगल में म्यांमार भी, इसलिए वो भी हो सकता है साउथ एशिया में, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। अभी म्यांमार शामिल नहीं है, बर्मा शामिल नहीं है, अभी शामिल है मालदीव। टोटल कितने? 8। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है, मालदीव। ओके। इसमें भी देखो, जब 1985 में जब बना था सार्क, तो टोटल कंट्री थे 7। तो 8 कौन सा है फिर? नंबर 8वां कौन सा है? नंबर 8 कौन सा है? नंबर 8 है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है। ये कब ऐड हुआ? ये ऐड हुआ 2007 में, जब दिल्ली में इसका समिट हुआ था ना, सार्क का 14। जब सार्क का 14 समिट हुआ था, तो 2007 में इसको शामिल किया गया था। तो इसका आंसर ये होगा कि जो अफगानिस्तान में शामिल होने वाला 8वां देश, नया 8 कंट्री कौन सा है? अफगानिस्तान है, जो कि स्टार्टिंग में नहीं था। अब 8वां देश शामिल हुआ अफगानिस्तान, 2007 के दिल्ली के सार्क समिट में, जो कि 14 सार्क समिट था। आई बात समझ में? तो देखो, इसमें एक बात और भी है इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट सार्क समिट कब, कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। कब हुआ? 1985 में हुआ। ठीक है। हम इंडिया की बात करते हैं अपन, तो इंडिया में सेकंड इंडिया में हुआ बेंगलोर में, बेंगलुरु में हुआ, और ये हुआ था 1986 में, सेकंड वाला। फिर इंडिया में 8 हुआ दिल्ली में, और ये हुआ आपका 1995 में हुआ। ठीक है। हम दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि सारे याद नहीं करने, हमको सारे इंपॉर्टेंट देखने, इंडिया वाले खासकर देखने हमें, क्योंकि वही पूछते हैं एग्जाम में। 14 हुआ फिर से दिल्ली में 2007 में। इसमें आपको बताया था ना कि अफगानिस्तान को मेंबर बनाया गया। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो 19 था, वो 2016 में था, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि उरी पे अटैक हो गया था आतंकवादियों का, तो इंडिया ने इसके शामिल से मना कर दिया। ठीक है। तो फिर इसका जो है मतलब कि कई देशों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो इस कारण से ये जो समिट था, ये कैंसिल हो गया एक तरीके से। ठीक है। और 20वां जो था, 20वां जो है 20 जो है, वो इस्लामाबाद में हुआ, पाकिस्तान में, जो 2016 में नहीं हो पाया था पाकिस्तान में, वो वाला। ठीक है। रिसेंटली जो है इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? रिसेंटली इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, या जो महासचिव है, वो है इसके रिसेंटली, सार्क के रिसेंटली अभी कौन है महासचिव? अभी महासचिव हैं रुआन वीराकुन। रुआन वीराकुन। इनका संबंध है श्रीलंका से, इनका रिलेशन है, इनका रिलेशन किससे है? इनका रिलेशन है श्रीलंका से। ठीक है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया इसके अंदर एक चीज, अब मैं आपको नई चीज बताता हूँ इसके अंदर में, कि जो सार्क कंट्री है, उसमें एक नया एक कॉन्सेप्ट आया था, साफ्टा। इसको बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि जो
इन देशों में जो जैसे यूरोपियन कंट्री में होता है ना, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता, कस्टम इनकम टैक्स कुछ नहीं लगता, एक दूसरे का सामान आता है और इनकम टैक्स नहीं लगता, ये लोग आराम से फ्रीली, मतलब फ्रीली इनकम टैक्स, फ्रीली जो टैक्स ना लगे और आराम से मुक्त व्यापार हो, मुक्त व्यापार हो, फ्री बिजनेस हो, उसको हम बोलते हैं साफ्टा। उसको हम बोलते हैं साफ्टा। क्या बोलते हैं? साफ्टा। साफ्टा जो है इसमें क्या होता है, इसमें साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ओके, व्यापार जो बिजनेस होता है इसके अंदर वो फ्री होता है, इसमें किसी एक दूसरे का फाउंडेशन नहीं होता कंट्री का, जैसे इंडिया से पाकिस्तान या श्रीलंका कोई जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है कोई सामान, तो उसके ऊपर वो लोग मतलब कि टैक्स नहीं लगाते, ठीक है ना, ज्यादा इनकम टैक्स नहीं लगाते, कस्टम ड्यूटी वगैरह। तो इसको बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और वाजपेयी जी है ना भारत के भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एनडीए की सरकार का ये कॉन्सेप्ट था, और उनसे पहले पी नरसिंह राव जी का ही कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया सार्क के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस किया सार्क क्या है, और साउथ साउथ एशिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हमने इसके हिस्ट्री पढ़ी, हमने इसका डेवलपमेंट पढ़ा, और हमने इसके बारे इसके मुख्य काम पढ़े। अब हम पढ़ते हैं सार्क का जो मेन उद्देश्य क्या, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, उनमें क्या लेके आना, कॉपरेशन, उनमें मेल जोल, उनमें सहयोग बढ़ाना, जिससे वो आराम से अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, कल्चरल डेवलपमेंट कर सकें, साइंटिफिक डेवलपमेंट कर सकें, एजुकेशन डेवलपमेंट कर सकें, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर सकें, और इनमें एक यूनिटी पैदा हो, जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज है ना, वैसे इनमें एक भी यूनिटी पैदा हो जाए। और एक दिन ऐसा है कि जैसे यूरोपियन यूनियन में यूरो नाम की एक मुद्रा चलती है, यूरो नाम की एक मनी चलती है कंबाइंडली यूरोप में, ऐसे ही सार्क कंट्रीज में भी एक मुद्रा चले, एक ऐसी मनी चले, ऐसा सपना है इन लोगों का, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक मुख्य बात क्या है, जो पाकिस्तान जो आतंकवाद को मतलब पाकिस्तान के द्वारा जो, या कुछ और कंट्री द्वारा जो भी टेररिज्म को बढ़ाया जाता है, ऐसा आरोप लगाता है इंडिया। तो टेररिज्म को लेकर जो इंडिया पाकिस्तान जो मुख्य पार्टनर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मुख्य पार्टनर के बीच में क्या है, संघर्ष होता है। जब तक आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति नहीं बनेगी इन देशों में, तब तक ये सार्क अपना मेनली अपना काम नहीं कर पाएगा। हालांकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि ये जो साउथ एशियन कंट्री है, ये इंडियन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की कंट्री है, अगर चाहे तो अपना डेवलपमेंट मिलकर आपस में कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध, हिंसा और लड़ाई से बिल्कुल भी इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि शांति से और अच्छे इकोनॉमी से, अच्छे बिजनेस से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से और एजुकेशन से ही इनका डेवलपमेंट हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।